दोस्तों, मैं एक इत्तला तो ये देने आया हूँ कि अब जनाब जौहर कानपुरी को अपना कलाम सुनाना है। और दूसरी इत्तला ये है कि मेरा नाम मंसूर उस्मानी है, मुरादाबाद से हाजिर हुआ हूँ। पहले कई बार इस बेनिया बाग में आपसे मुलाकात हुई है। उस माइक पर गुफ्तगू करते करते थक गया तो सोचा कि आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में। मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में। ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। और तुझको चाहत है वफा की। हालांकि मेरी छोटी बहन है नसीम, लेकिन मर्दों से बड़े शिकवे करती है, तो मैं जवाब देता हूँ मर्दों की तरफ से कि तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़। वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में। तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़। वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में। और मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए। अशफाक भाई, मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए। शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में। अखबार नवीस दोस्तों ने कुछ शेर लिखवाए थे और कहा था कि पढ़ जरूर दीजिएगा कभी हमारी खबर झूठी हो जाए। वो शेर पढ़ता हूँ कि तंग आकर गलत बयानी से, तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। और कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी। कितनी सदियों का कत्ल होता है, कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। मैंने कभी कहा था कि हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं। हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं। महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। और वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहा है। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। दोस्तों, ये टूट फूट की कहानी जब मुकम्मल होती है तो क्या होता है। 4 शेर हैं और एक शेर मैं इज्जत माब वजीर मोहतरम के हवाले इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी जिंदगी का, सियासी जिंदगी का और नफरत करने वालों को ललकारने का जो मिशन है उसमें वो शेर काम आएगा। गजल ये है कि कोई हंस के हंसा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी जो तेरा गम उठा के टूट गया। और वजीर मोहतरम, वो शेर हमारा रहा जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर। बनारस वालों, ये मुरादाबाद का खाकसार आपको शेर दे रहा है कि इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। इतने चेहरे थे, बहुत शुक्रिया। इतने चेहरे थे, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया। बस ये मेरी गुजारिश थी। लेकिन नहीं, मैं जौहर भाई को बुलाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात यह कर दूँ कि तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिनका किरदार हो बुलंद उनको ये जमाना फिराज देता है। ऐसी शख्सियत है हमारे
इज्जत माफ वजीर मोहतरम की, इन्होंने भी खिराज को अपने पास नहीं रखा, वापस लौटाया। सदियों के लिए एक अजीम तालीमी दर्सगाह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आपने कौम को दी है, वतन को दी है, वतन की शान बढ़ाई है। मैं अब ये चाहता हूँ कि जनाब जौहर कानपुरी, हमारे और आपके सीनों में बहुत घुटन है, हमारे दिमागों में बहुत जलन है, बहुत से हमारे दुख दर्द हमारी जबान पर नहीं आ पाते, लेकिन जौहर कानपुरी ने हमारा शायर बनकर, आपका शायर बनकर, इस दौर का शायर बनकर सुलगते हुए लफ्ज़ों से उस कहानी को भी बयान किया है, उन मसाइल को भी बयान किया है और उनका हल भी पेश किया है। मैं ये चाहता हूँ कि जनाब जौहर कानपुरी तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से मुशायरे को एक अलग फ़ज़ा में ले जाएँ। ये मुशायरा बेनियाबाग में आपका इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे अजान का ख्याल भी रखना है। अजान तो होनी है और अजान का ख्याल आप सबको रखना है। मुझे शायद यहाँ पर न सुनाई दे, लेकिन जिस वक्त अजान होने लगे तो बता दीजिएगा। वक्त बहुत कम है क्योंकि अल्लाह के कलाम नहीं हो सकता। तो मैं अपनी जगह बैठ, अब आपसे ये हो कि मुझे दाद दीजिए, मुझे बहुत नवाजिए, तालियां बजाइए, ये सब तो फजूल की बातें होंगी। सीधे सीधे शेर सुनाऊंगा, लेकिन एक शेर वज़ीर मोहतरम तशरीफ फरमा है। आजम भाई, मैंने एक शेर कहीं कहा था कि सियासी लोग सत्ता में न हो तो दिल से मिलते हैं, सियासी लोग सत्ता में न हो तो दिल से मिलते हैं, मगर कुर्सी पे आते ही बड़ी मुश्किल से। लेकिन मैंने शेर कहा था, और आज ही नहीं बल्कि आज की तो शख्सियत है, आपने मेरा शेर झूठा किया। आप सब गवाह हैं इस बात के कि तब तशरीफ लाए, आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठाया। ये हमेशा से ये कैरेक्टर है, ये किरदार है आजम भाई का कि हमेशा उन्होंने अपने छोटों का नवाजा, अपने छोटों से मोहब्बत की। तो हमारा शेर झूठा साबित हुआ। 4 पेश करता हूँ आजम भाई के हवाले से, और उसके बाद फिर मैं जो सुनाना है वो सुनाता हूँ। लेकिन मैं पहले ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन ये आजम भाई का कैरेक्टर है, किरदार है। अब क्या है कि जम्मत दीनार नहीं, इश्क की दौलत की है। जम्मत दीनार नहीं, इश्क की दौलत की है। उम्र भर सिर्फ मोहब्बत की है। जम्मत दीनार नहीं, इश्क की दौलत की है। जम्मत दीनार नहीं, इश्क की दौलत की है। उम्र भर सिर्फ मोहब्बत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं, दिल पे हुकूमत की। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं, मैंने दिल्ली पे नहीं, दिल पे हुकूमत की है। आइए 4 मिसरे जो मुझे खास तौर से जहाँ से शायरी शुरू करना दिया, वो वहाँ से शुरू करता हूँ कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। ज़लज़ला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर। ज़लज़ला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। शकील अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको शरीक करता हूँ इस शेर में। आदमी किस बात पर मगरूर है। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठे हैं। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है।
पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मजबूत बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है। मेरी आवाज दबाने से नहीं कर सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी। मेरी आवाज दबाने से नहीं कर सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं कर सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। देखिए 4 मिसरे इस वक्त मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। मोहतरम आजम खान साहब इस वक्त तशरीफ लाए और उन्होंने तकरीर की छोटी सी, और योगा के मुताबिक उनकी ये तकरीर थी। मैंने इसमें कुछ नहीं की, ये बैठे बैठे मैंने उनकी तकरीर को सिर्फ नज्म कर लिया। सारा ख्याल जो कुछ भी है आजम भाई का, मैंने सिर्फ उसको नज्म कर दिया। ठीक है, मैं पेश कर अब क्या है कि जो हम ली थी रोटियां वापस करो पहले, जो हमसे छीन ली थी रोटियां वापस करो पहले, बदन में हो तनाई तो गफलत भी नहीं होती। जो हमसे छीन ली थी रोटियां वापस करो, बदन में हो तवानाई तो गफलत भी नहीं होती। कोई कसरत करेगा क्या, कोई योगा करेगा क्या, अगर हो पेट खाली तो इबादत भी नहीं होती। कोई कसरत करेगा क्या, कोई योगा करेगा क्या, अगर हो पेट खाली तो इबादत भी नहीं होती। अगर हो पेट खाली तो इबादत भी नहीं होती। अगर हो पेट खाली तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से आज कहिए अकीदत की तौर पर 4 मिसरे हासिल करता हूँ कि मौलाना से सच्चाई का रास्ता नहीं छूटा। मेरी बात सच हो, आपके उस्ताद का, आपके बुजुर्ग का अगर इसमें कैरेक्टर बोल रहा हो बिल्कुल सच, तो मैं चाहता हूं कि एक एक शख्स की तालियां मुझ तक आनी चाहिए अगर मैंने सच कहा है। मन से सच्चाई का रास्ता नहीं छूटा, मुश्किल में भी खुददारी का लहजा नहीं छूटा। मौलाना से सच्चा रास्ता नहीं छूटा, मुश्किल में भी खुददारी का लहजा नहीं छूटा। क्या हौसला रखते थे मोहम्मद अली जौहर, लंदन में भी हाथों से तिरंगा नहीं छूटा। मौलाना से सच्चाई का रास्ता नहीं छूटा, मुश्किल में भी खुददारी का लहजा नहीं छूटा। क्या हौसला रखते थे मोहम्मद अली जौहर, लंदन में भी हाथों से तिरंगा नहीं छूटा। लंदन में भी हाथों से तिरंगा परस्ती 3 सीटों पर। पहुंचिए जहां से कह रहा हूं। आपके चेहरे की चमक बतानी चाहिए मुझे कि आप सब समझ गए। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। जमाने देख ले, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। जमाने देख ले आकर सफाई। साहब एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ आजम भाई। ये घर वापसी बड़ा सिलसिला था, घर वापसी कराना चाहते हैं। मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम घर वापसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे।
बल्कि ये बता रहे हैं कि हम लोग पूरी कौम घर वापसी के लिए हमेशा तैयार है, तैयार रहती, तैयार रहेगी, मगर मेरी जान समझना इसे पड़ेगा कि हमारा घर कहाँ है। बस इतनी सी बात है। जौहर कानपुरी शेर पढ़ रहा है बनारस में आपकी अदालत में कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। ठहरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। भटकते रहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती। सुनिएगा शेर, सुनिएगा, पेश करता हूं। भटकते रहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती। ये नहीं है मौजूद। भटकते रहते हैं, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। भटकते रहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती। हर एक दर पे जो अपनी जमीन रखते हैं, भटकते रहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती। हर एक दर पर जो अपनी जमीन रखते हैं और उन्हीं की कश्तियां लगती हैं जाके साहिल पर, जो लोग सिर्फ खुदा पर यकीन रखते हैं। उन्हीं की कश्तियां लगती हैं जाके साहिल पर, जो लोग सिर्फ खुदा पर यकीन रखते हैं, जो लोग सिर्फ खुदा पर यकीन रखते हैं। भटकते रहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती। जो लोग सिर्फ खुदा, सुनिएगा, धुएं को अब्र, या बदल के 2-3 शेर उसके बाद जाता, धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। ये मतलब अच्छा था, लेकिन आपने अच्छी तरह नहीं सुना, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं फिर से पढ़ दूंगा तो क्या बात भर दे देंगे, तो हो चुका जो कल सुना था। धुएं को आप और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। 2 मिसरे पढ़ता हूँ, एक शेर, और पहला मिसरा तकरीबन 30 बरस पहले का और दूसरा मिसरा 1400 बरस पहले का समाप्त हो रही है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अभी कुछ लोग हैं जो ये हिफाजत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह कोई मुलाकात होगी। जौहर साहब, मैं गुजारिश करूं, देखिए अभी अजान होने में लगभग 10 मिनट बाकी है और आपकी ट्रेन तो अगर चली भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, आप पढ़ते रहिए। पहले क्या सुना है बताएं। देखिए, एक वैसे मुझे फरमाइश है, मेरी नज्म है इस्लाम और आतंकवाद, मगर मैं एक नई नज्म लिख के लाया था और उसका आखिरी बंद मैंने ये बनारस में बैठ के कहा। और जब मुझे ये पता चला कि आजम भाई तशरीफ ला रहे हैं तो मुझे ज़रा सा नज्म का रुख बदलना पड़ा।
اتنے شریف لوگوں کے لیے کیا کہوں وہ لوگ اچھے اپنے لیے تو جو گھٹالے وٹالے کرتے ہیں غلط لوگ ہیں تو آرام سے اپنا برا بھلا کہہ لو، لیکن ایسے لیڈر جہاں موجود ہیں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے شاید کے لیے کہ یار کہاں سے بچ کے نکلے ہیں، تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کل ایسے ہی اعظم بھائی کے لیے ایک شعر کہا ہوگا کرنے کہ سمجھ رہے تھے ہم اہل وطن یہی اب تک سفر ہمارا ہے گنڈوں کی ہی قیادت میں، سمجھ رہے تھے ہم اہل وطن ہی اب تک ہمارا سفر ہمارا ہے گنڈوں کی ہی قیادت میں، مگر اب آپ سے مل کر ہمیں یقین ہوا شریف لوگ ہم اہل وطن یہی اب تک سفر ہمارا ہے، مگر اب آپ سے مل کر ہمیں یقین ہوا شریف لوگ بھی موجود ہیں سیاست میں، شریف لوگ بھی، مگر آزادی شریف ضرور ہے لیکن شریف لوگوں کے لیے ہے، یہ بھی خدا قسم یہ بھی سچ ہے کہ شریفوں کے لیے شریف۔ نظم ذریعے جو میں لایا تھا میں نے یہاں کہا ہے تو میں سنا دیتا ہوں، اس نظم کا عنوان ہے زلزلہ۔ آدم بھائی آدھی نظم پڑھے، آدھی نظم نہیں کہیں، اور آپ کی وجہ سے تھوڑا مجھے بہت یہاں سے پہلے نظم سنیے، اس کے بعد وہ آئے گا جہاں سے میں بتا رہا ہوں خطرے والا۔ اب یہ نظم زلزلہ اور نظم یہاں شروع ہوتی گری زمین پھٹی، بجلی گری زمین پھٹی، دل دہل گیا، پتھر بھی خون رو دیے وہ ہاتھ، تھا جاگنے کا وقت مگر لوگ سو گئے، کتنے ہی لوگ پل میں زمین کوس ہو گئے، لوگوں کو کوئی سہارا نہ دے سکا، حد یہ نہ دے سکا، قدرت کا بس کسی بھی بشر کا نہیں چلا، سب لوگ کہہ رہے ہیں جسے اپنا دنیا پہ آسمانی غضب تھا، زلزلہ نہیں تھا خدا کا عذاب، دنیا پہ غضب تھا عذاب تھا، وہ زلزلہ نہیں تھا خدا کا عذاب تھا، اس نے نظر بھی کچھ گھما دیا، اس نے نظر گھما کے سبھی کچھ گھما دیا، شہر ہنسی کو شہر خاموشاں بنا دیا، ہر سانس روٹھی خود غرض احباب کی طرح، خواب کی طرح رشتے تمام ٹوٹ گئے، خواب دل ہوا ہے قہر فلک سے زمین پر، وہ ہو گیا ہی خبر، کروٹ جو لی عذاب الہی نے اپنے بار، لمحوں میں ہو کے رہ گئی چٹان میں درار، صبح حیات لاشوں کی صورت بکھر گئی، نیپال کی زمین پہ قیامت گزر گئی، صبح حیات لاشوں کی صورت بکھر گئی، نیپال کی زمین پہ قیامت گزر گئی۔ اب یہ بند بالکل یہ بند تازہ، بنارس کا بند، پروردگار اور دے اب تو رخ عذاب، پروردگار موڑ دے اب تو رخ عذاب، سینوں میں جن کے دل نہیں ان سے بھی کر حساب، پروردگار موڑ دے اب تو رخ عذاب، سینوں میں جن کے دل نہیں ان سے بھی کر حساب، نیتاؤں کی طرف بھی نگاہ کرم اٹھا، نیتاؤں کی طرف بھی نگاہ کرم اٹھا، نیتاؤں کی طرف بھی نگاہ کرم اٹھا، سب کچھ ہے تیرے ہاتھ میں ان کو ذرا بتا، ایماندار رہا بروں کو تو چھوڑ دے، ایماندار رہا بروں کو تو چھوڑ دے، چوروں کے تاج اپنے عذابوں سے، ایماندار رہا بروں کو تو چھوڑ دے، ایماندار رہا بروں کو تو چھوڑ دے، چوروں کے تار اپنے آگے جوڑ دے، ہے التجا دعا ایک شاعر غریب کی سننے مرے خدا، سب نے ضمیر ملک کے نیتا جہاں پہ ہو، یہ بھرشٹاچاری لوگ اکٹھا جہاں پہ ہو، جھٹکوں سے اس زمین کو ہل جانا چاہیے، حکم تو اپنے بعد وہی آنا